यस बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल हमने एक्सरसाइज 10.5 के कॉन्सेप्ट किए थे। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। बहुत सारी थ्योरम हमने उसमें पढ़ी थी। पहली हमारी थ्योरम थी इसके अंदर आर्क थ्योरम थी हमारी कि कोई भी आर्क अपने रिमेनिंग पार्ट पे जितना एंगल बनाता है, रिमेनिंग पार्ट पे जितना एंगल बनाता है उसका जस्ट डबल एंगल बनाता है सेंटर पे। ठीक है। और सेमी सर्कल में कभी भी एंगल बनता है, सेमी सर्कल के अंदर वो आपका राइट एंगल होता है। एक हमारी थी कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। राइट सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। और माइनर आर्क मेजर आर्क के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है उसका जस्ट डबल एंगल बनाता है सेंटर पे। और मेजर आर्क के लिए क्या होता है, जो डबल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी इतनी सारी। उसके बाद कुछ हमारे कॉन्सेप्ट कल रह गए थे। उसमें एक आता है साइक्लिक क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर आप सभी जानते हो क्या होता है, अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रेटर। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर्कल से रिलेटेड होगा। साइक्लिक क्वाड्रेटर किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रेटर है ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है। एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसके चारों वर्टाइसिस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसके चारों वर्टाइसिस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रेटर बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर की बेटा कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। और अगर आपको किसी क्वाड्रेटर को साइक्लिक प्रूव करना है, क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटर दे दिया, इसको प्रूव करो कि ये साइक्लिक है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, अपोजिट एंगल्स के दो पेयर होते हैं, दोनों में से एक पेयर का सम 180 शो कर देंगे। या तो आप ए प्लस सी 180 शो कर दें, या आप बी प्लस डी 180 शो कर दें। दोनों में से अगर कोई भी एक आप शो कर देंगे तो प्रूफ हो जाता है कि आपका ये जो क्वाड्रेटर है वो साइक्लिक क्वाड्रेटर है। तो ये हमारे इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं एक्सरसाइज 10.5 करने के लिए। ठीक है, तो आपको सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 10.5। बेटा अगर आपको सारी थ्योरम अच्छे से क्लियर है, उनके स्टेटमेंट क्लियर है, तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैं 1st to 6 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कल हम 7 to 12 करेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक सर्कल है, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, उसकी सरकमफ्रेंस पे 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है, एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है। ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है।
ठीक है, आपका ए बी सी एंगल फाइंड करना है, ये आपको दोनों एंगल 30 और 60 है। अब आप देखो ये सेंटर है और ये जो आपका आर्क है, आर्क ए सी, जो आपका आर्क ए सी है, ए सी आर्क कैसा है आपका माइनर आर्क है, और इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, इस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बनाया पूरा। और जो आपका एंगल ए ओ सी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, दोनों एंगल के सम के इक्वल, 60 प्लस 30। तो एंगल ए ओ सी पूरा कितना हो गया आपका 90 हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका एंगल ए ओ सी आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा इसमें माइनर आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया 90। तो रिमेनिंग पार्ट पर, रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका जस्ट हाफ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। माइनर आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका हाफ एंगल बनाता है वो रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट पर। तो ये जो डी है पॉइंट, वो रिमेनिंग पार्ट का ही एक, रिमेनिंग पार्ट में ही एक पॉइंट है। तो एंगल ए डी सी क्या होगा आपका, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। ये आपका 90 डिग्री है, 1/2 90, यानी कि इसको आप करेंगे तो क्या आएगा आपका 45 डिग्री। तो आपका एंगल ए डी सी इज इक्वल टू आ गया है 45 डिग्री। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.5 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. फिगर नहीं बनाई, उसके फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है और उसके अंदर जो एक कोड है ए बी, वो उसकी रेडियस के इक्वल है। एक कोड है जो कि किसके इक्वल है, उसकी रेडियस के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे कोड ड्रॉ करी है ए बी, जो कि इसकी रेडियस के इक्वल है। ओ क्या है, इसका सेंटर है, तो ओ ए क्या है, रेडियस हुई। ओ बी भी क्या हुई, रेडियस हुई। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि जो उसकी रेडियस है उसके इक्वल उसकी कोड है। अब आपको क्या बताना है कि ये कोड मेजर आर्क के किसी भी पॉइंट पर, मैंने एक पॉइंट ले लिया मेजर आर्क से सी, इस पे जो एंगल बना रही है, यानी कि एंगल ए सी बी, ये फाइंड करना है। और जो माइनर आर्क के किसी पॉइंट पर बना रही है, माइनर आर्क में मैंने पॉइंट ले लिया डी, यानी कि एंगल ए डी बी, ये आपको दोनों फाइंड करने हैं, एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल है ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो ये कैसा ट्राइंगल है, क्या बोलते हैं इसको, जिसको तीनों साइड्स इक्वल होती है उस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं तीनों, 60 डिग्री के। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तीनों इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, तभी तो सम 180 डिग्री आएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप देखो मार्क आर्क, आपका जो आर्क है ए बी, ये माइनर आर्क है, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है 60। ठीक है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60। तो मेजर आर्क के रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनाएगा, इसका जस्ट हाफ, यानी कि 30। और जो आपका क्वाड्रेटर ए सी बी डी है, ये जो आपका क्वाड्रेटर है ए सी बी डी, ये कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रेटर है, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे हैं। और यहाँ पे एंगल सी और एंगल डी क्या है, अपोजिट एंगल्स है। एंगल सी आपका 30 है, तो एंगल डी कितना होगा, सी और डी का सम 180 होगा। सी आपका 30 डिग्री है
तो डी आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल्स टू होगा 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, एंगल डी हो गया आपका 150 डिग्री। ठीक है, तो माइनर आर्क से आपका एंगल आया 150 डिग्री, मेजर आर्क से आपका एंगल आया 30 डिग्री। ठीक है बेटा।